रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक गुनाह और ऐसा है जिसके करने की बिना पर दुनिया में ही इंसान को सजा मिलती है और मरने से पहले लोग इसका तमाशा जरूर देखते हैं। वो गुनाह वालिदैन की नाफरमानी है। इस रुए जमीन पर माँ बाप को रुलाने वाला कभी खुश नहीं हो सकता। इस रुए जमीन पर माँ बाप की आंखों में आंसू लाने वाला वो ऐसा बदतरीन और इंतहाई खबीस इंसान है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बद्दुआ दे रखी। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था, ऐसा बदबख्त जिनकी जिंदगी में उसके माँ बाप दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं और वो उनकी खिदमत करके अल्लाह की जन्नत में न जा सके, मेरे नबी ने फरमाया ये बदतरीन इंसान है, ये लानती इंसान है और ये मलऊन इंसान है जो माँ बाप इसके लिए जन्नत में जाने के लिए दो दरवाजे थे, इनकी खिदमत करके अल्लाह की जन्नत। और माँ बाप की नाफरमानी और माँ बाप की गुस्ताखी और माँ बाप को सताना ये ऐसा गुनाह है कि जब तक बंदे को मरने से पहले पहले इस गुनाह की सजा नहीं मिल जाती, मौत का फरिश्ता भी आके इस माँ बाप के गुस्ताख की रूह को कब्ज नहीं करता। अवाम बिन हौशब ताबी कहते हैं, रावी ये हदीस हैं, कहते हैं मैं एक दिन एक गांव के करीब कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा, नमाज असर के बाद का टाइम है और मैंने देखा कि एक कब्र असर की नमाज के बाद फटती है और अंदर से एक अजीब मखलूक बाहर निकलती है। सर गधे का है, जिस्म इंसान का है और वो गधे का सर और जिस्म इंसान का, कब्र फटती है। पता चला ये कब्र एक नौजवान की है जो हर रोज असर की नमाज के बाद कब्र फटती है तो बाहर निकलता है और 3 बार गधे की आवाज निकालता है और वापस कब्र में चला जाता है। अवाम बिन हौशब रावी हदीस कहते हैं, मैं ये मंजर देख के खासा परेशान हो गया और कब्रिस्तान के करीब ही एक घर के सामने एक बुढ़िया बैठी सूत काट रही थी चरखे के साथ और एक औरत मेरे करीब से गुजरी। उसने मुझे बताया कि आप इस कब्र के फटने के मामले पे ताज्जुब न करें, ये आज का मामला नहीं है, ये रोज का मामला है और जिसकी कब्र फटी है वो नौजवान है और वो नौजवान इसी बुढ़िया का है जो अपने घर के बाहर बैठी ऊन काट रही है, चरखा काट। अवाम बिन हौशब रावी हदीस कहते हैं, मैं उस बुढ़िया के पास गया और मामला पूछा, आखिर आपके बेटे को ये सजा क्यों मिल रही है? ये सजा तो अल्लाह कब्र में भी दे सकता है, ये सजा अल्लाह दुनिया वालों को क्यों दिखा रहा है? तो माँ ने आगे से जवाब दिया, ये मेरा बेटा बुराई, बदकारी और शराब का आदी हो चुका था और जब भी मैं इसको इन गंदे कामों से मना करती तो ये गुस्से में आके मुझे कहता, तू तो बस गधे की तरह भौंकती रहती है। एक दिन जब इसने ये बात कही तो मेरे आंसू न रुके, मैंने बद्दुआ तो न दी। कभी कभी माँ बाप की सांसें भी दुआएं बन के निकलती हैं और कभी कभी दर्द इतना गहरा हो जाता है कि सांसें भी बद्दुआएं बन जाती। जुबान से कुछ कहना ही नहीं पड़ता, आसमान वाला दिलों के राज जानता है। वो माँ कहती है, जब इसने मुझे बोला कि तू तो बस गधे की तरह भौंकती रहती है, उसी दिन असर के बाद इसकी मौत होती है। कब्र में डाला, अगले दिन से लेकर आज तक जब से ये मरा है, जो इसने मुझे कहा था, जिस वक्त कहा था, जैसे कहा था, वैसा ही मामला अल्लाह कब्र से बाहर निकाल के इसके साथ कर। माँ बाप का नाफरमान जब तक दुनिया में इसको सजा न मिल जाए, अल्लाह ताला मरने से पहले पहले भी और मरने के बाद भी इस इंसान को इबरत का निशान बना। माँ बाप की नाफरमानी ऐसा गुनाह है जिसकी सजा इंसान को दुनिया में तो मिलती ही मिलती है और बाकी की अल्लाह आखिरत में भी बचा के रखता है।